हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत पुरी और आज एनपीएसटी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। और आज पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स का पार्ट 2 जो स्टार्ट हो रहा ओम्स लॉ। ओके, तो ओम लॉ क्या था वो समझना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एट्स एंड्स। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर। सो कांस्टेंट टेम्परेचर ये दिया था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। कुछ लोग डायरेक्ट लिखते हैं वी इज डायरेक्टली टू आई, ये मत लिखना डायरेक्ट, ठीक है। दिया ये था, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देते हैं v इजकल टू आर आई, लेकिन इसको अच्छे से लिखते हैं तो v इजकल टू आई इंटू आर। ये v क्या है? v पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा चुका हूँ, I करंट पढ़ा चुका हूँ। ये R क्या है? रेसिस्टेंस। ओके, सो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस ये होता है कि जैसे करंट फ्लो हो रहा है, ओके, तो रेसिस्टेंस उसको रोकता है, अपोज करता है, अपोज। ओके, तो इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। ओके, तो इतना समझ गया रेसिस्टेंस के। एक चीज़ देखो, अगर हम लोग R लिखेंगे तो ऐसा लिखते हैं वी वाई आई। रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट है। ओके, तो जो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे अभी। ओके, किस पे? पोटेंशियल डिफरेंस पे और करंट पे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 टाइम्स हो दिया जाए तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। ओके, अगर करंट 1/2 टाइम्स हो जाए तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। यहाँ देखो, करंट 4 टाइम्स हो जाए, ये ऐसे ही रहे v का v, करंट 4 टाइम्स हो जाए तो रेसिस्टेंस कितना होगा? 1/4 टाइम्स। इजी है, ये रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग कुछ सीखते हैं। ओके, रेसिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। ओके, रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है, वो होता है ओमेगा। ओके, इसको बोलते हैं ओम, है ये ओमेगा, ओम बोलते हैं। ओके, रेजिस्टेंस क्या है? यूनिट क्या है? ओम। ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। ओके, सो रेजिस्टेंस समझ गए, वी बाई आई। रेजिस्टेंस हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं 1 ओम, हम बोले थे यहाँ 1, तो ये भी 1 वोल्ट, और ये क्या? 1 एम्पियर। एक क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई में कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम। सो 1 ओम क्या है? एक 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। ओके, और करंट कितना है? 1 एम्पियर। सो ये इजी है याद करना रेसिस्टेंस के बारे में। तो हम लोग ये देखते हैं, ध्यान सुनना। ओके, रेसिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया। अब रेसिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, ये V और I, इस पर कुछ क्वेश्चन बताइए, क्योंकि क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। ठीक है, ग्राफ बिटवीन V एंड I, ग्राफ ऑफ V एंड I। ओके, सो ग्राफ V और I का देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ I देना, y एक्सिस पे क्या देना? करंट देना, और ये V इधर देना। ठीक है, ओके। सो इसका जो V बाई आई का ग्राफ, ओके, वो देता है रेजिस्टेंस, जो एक स्ट्रेट लाइन होता है। जो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। एक बात एकदम याद रखना, ये स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एक ग्राफ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें रेजिस्टेंस निकालना है। सो हम लोग देखते हैं इसके बाद। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द करंट, ओके, रिस्पेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, वी हैव टू फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। ओके, सपोज देखना, ध्यान से देखना। ओके, ये दिया हुआ है 1 एम्पियर। ओके, करस्पॉन्डिंग ये 1 एम्पियर है। ठीक है, ये 5 वोल्ट, 2 एम्पियर, ओके, 10 वोल्ट, 3 एम्पियर, 15 वोल्ट, 4 एम्पियर, ओके, 20 वोल्ट। ये क्वेश्चन दिया था, बोला था कि एक ग्राफ बनाओ। ये सीबीएसई 2K15 का क्वेश्चन है। ग्राफ बनाओ, इस टाइप का ही है। ओके, नंबर अलग है। ग्राफ बनाओ V और I का, और रेसिस्टेंस निकालो। तो बहुत ही ईजी है। ओके, मैंने अभी तुरंत बताया था
कि आई को कहाँ देना है, वाई एक्सिस पर, और वी को कहाँ देना है, एक्स एक्सिस पर। ओके, और वी कितना तक गया है, 20 वोल्ट। ओके, हम लोग ग्राफ खींचने तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ऐसा करते हैं कि स्केल लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। ओके, 5 5 5 5। ओके, हाईएस्ट तो 20 है तक। यहाँ पर देख लो 1 2 3 4। ओके, सो ऐसे नहीं बनाना, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 1 5 1 5, तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, तो भैया यहाँ मिला। ठीक है, दूसरा देखते हैं। पहले हम लोग एक्स एक्सिस देखते हैं। ओके, सो एक्स एक्सिस में क्या है, 5 1, फिर क्या है 10 2, 10 यहाँ है और 2 यहाँ है। ठीक है, फिर देखते हैं 15 3, 15 यहाँ है, 3 यहाँ है। फिर 24, 20 यहाँ है और 4 यहाँ है। ओके, जो सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ है और यहाँ है। इस सब लाइन को मिलाएंगे, देखा स्ट्रेट लाइन मिला ना। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन मिला। ओके, इजी है, यही क्वेश्चन आया था। अब पूछा कि यार रेसिस्टेंस निकालना, कोई भी एक वैल्यू ले लो, ये वैल्यू लेने का मन है, R इक्वल टू वी बाई आई। 5/1 कितना आएगा, 5। ओके, ओम जरूर देना, ओम 20/4 5 ओम। ओके, तो ये इजी है, इजी है। ओके, सो आगे देखते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, सो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। सो पहला है, आराम से सीखेंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये लेंथ मतलब तो समझते होगे ना। ओके, सो रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है भैया, लेंथ पे। अगर लेंथ 2 टाइम्स कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। देखो आराम समझना, 3 टाइम्स कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स। ओके, रेसिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे देखो ये लेंथ है, इसको बढ़ा रहे हैं। ओके, बढ़ा, इसको बढ़ाएं, तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे। लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ओके, फिर दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अरे सर, लेंथ आप ऐसा किए हैं और एरिया में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किए हैं। ओके, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, नहीं, ये एरिया है CSA, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, जैसे सपोज एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ओके, जैसे इसका ये जो थिकनेस है, ओके, वो हो गया तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये याद रखना। ओके, लेकिन इसमें ये नहीं पूछता है, देखो घुमा के कैसे पूछता है, 2 टाइम्स हो जाए 1/2 हो जाएगा, ये तो अलग बात है। जैसे एरिया ऑफ सर्कल, हम वायर लिए तो सर्कल। ओके, सो ऐसा π/4 d², यानी ऐसा π/4 तो कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन याद रखना। अगर डायमीटर को 3 टाइम्स कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस कितना टाइम हो जाएगा, 1/9 टाइम्स। ओके, ओके, गॉट इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तीसरा है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, इफ वी टेक 2 सिमिलर वायर्स having equal length and equal cross section area of copper wire and nichrome wire, it has been found that resistance of nichrome wire is 60 times of resistance of copper wire। सोचो, नेचर पे भी देखा गया है कि अगर लेंथ इक्वल ले, डायमीटर भी इक्वल ले, तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस 60 टाइम्स जो था कॉपर वायर के बराबर होता है। तो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ओके, किस टाइप का मटेरियल है। फिर फोर्थ है टेम्परेचर। ओके, सो रेसिस्टेंस, टेम्परेचर, रेसिस्टेंस जो है ओके वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है प्योर मेटल का। टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा रेसिस्टेंस घटेगा। ओके, हम लोग क्या सीखे, रेसिस्टेंस, लेंथ, एरिया 1/a,
ओके, नेचर ऑफ मटेरियल समझ लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। ओके, टेम्परेचर भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। ओके, अब हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक पे देखते हैं रेसिस्टिविटी क्या होती है। हम लोग ये जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ओके, मान लो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बाय कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन ओके वी गेट, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं L बाई, टू रिमूव द प्रोपोर्शन। ओके, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है R इक्वल टू रो L बाई, ये रो है भैया, ठीक है, P की तरह लगता है, रो R इक्वल टू रो L बाई, ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी, क्या है, रेसिस्टिविटी। ओके, ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी। अगर ऐसा कर लिख सकते हैं कि रो बराबर सर निकालो RA बाय L, RA बाय L, ओके, RA बाय L। अगर सुनो सर रो का ना थोड़ा सा डिफिनेशन बताइए ना यार, ठीक है, तो ठीक, तो ऐसा करो, किसी एक रॉड का एरिया लो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ लो 1 मीटर, तो रो कितना होगा, R इंटू 1/1, कट गया तो R होगा, ठीक है। अब देखो कैसे बोलेंगे इसका डिफिनेशन, रेसिस्टिविटी of a substance is numerically equal to resistance of a rod having 1 meter in length and 1 meter square in cross section in area। इजी है, इजी है ना। ओके, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर होता है न्यूमेरिकली, अगर लेंथ 1 मीटर ले और एरिया 1 मीटर स्क्वायर का ले रॉड का, इजी है ना। अब इसके यूनिट के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग यूनिट निकालते हैं। ओके, तो यूनिट निकालने के लिए तो ऐसा करो, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और इसका मीटर। तो आज के बाद याद रखना कि यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। यूनिट ही बहुत पूछता है कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ओम मीटर। ओके, कुछ नोट हम लोग कर ले, नोट। ओके, रेसिस्टिविटी का रेसिस्टिविटी, ओके, G इक्वल टू 1/R। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल करेंगे तो होगा कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल करेंगे तो होगा कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, इक्वल टू 1/रेसिस्टेंस। ओके, एक होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/रो, कंडक्टिविटी मीन्स 1/रेसिस्टिविटी। इजी लगा यहाँ तक? अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ ऐसे कंसेप्ट जो आप 12th के भी क्वेश्चन मान लोगे। ओके, सीरीज और पैरेलल का, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा उसमें जो कोई नहीं बताएगा। ओके, ओनली अवेलेबल हियर। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।